हाँ जी भाई, आज हम लाइफ प्रोसेस का सर्कुलेशन वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, सर्कुलेशन वाले पार्ट में हमने ब्लड देख लिया है। आज हम देखेंगे हार्ट, ह्यूमन हार्ट। तो देखिए, इसमें अपन दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो ह्यूमन हार्ट बनाते कैसे हैं, ठीक है ना, इजी ट्रिक, और उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, ह्यूमन हार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप इस तरीके से आप दो लाइनें खींचेंगे, ठीक है, जो कि थोड़ी सी कर्व्ड होगी। उसके बाद इसके ऊपर एक और लाइन खींचेंगे इस तरीके से, जो कि पेरिकार्डियम है। इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से सर्कल्स बनाने हैं, इस तरीके से। यहाँ पर एक, यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। इस तरीके से 6 आपको सर्कल बनाने हैं। उसके बाद आपको इसको तो नीचे लेकर के आ जाना है इस तरीके से, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। इनको इस तरफ लेके जाना है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से एक और ब्लड वेसल निकालनी पड़ेगी, यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से। इसी ब्लड वेसल को आपको आगे लेके जाना है इस तरीके से, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है, इस ब्लड वेसल को इस तरीके से आगे लेके जाना है, ठीक है, और यहाँ से इसको ऊपर कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया। और यहाँ से इसको कर देना है, इसको ले जाना है यहाँ से इस तरीके से, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना है, ओके। और यहाँ से ये 3 पाइपलाइन और निकाल देनी है। ये निकल गई, ये निकल गई और ये निकल गई, ठीक है। चलिए, इनको मिला दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पर एक वॉल बनाना है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ एक बनाना है जिसे बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। यहाँ एक वॉल बनाना है, ठीक है, जिसे पल्मनरी वॉल बोलेंगे। और यहाँ एक वॉल बनाएंगे जिसे हम एओर्टिक वॉल कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर इस तरीके से 2 चैम्बर बनाने हैं आपको इस तरीके से, ठीक है। चलिए, इसको अपन थोड़ा और यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा पतला कर देते हैं, और इसको थोड़ा यहाँ से इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई। अब देखिए, आपको यहाँ पर 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और एक ये 4 चैम्बर, ठीक है। चैम्बर का मतलब है 2 जगह है, ठीक है ना, 2 बॉक्सेस की तरह आप स्ट्रक्चर समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर हो गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, और अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूं कि देखिए, इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो ये 2 चैम्बर और ये 2 चैम्बर, ठीक है। तो जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि ये वाला चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, और ये वाला बताओ कौन सा है, लेफ्ट में है कि राइट में, यानी कि कौन सा लेफ्ट में है और कौन सा राइट में है, तो बच्चे कहते हैं कि ये वाला लेफ्ट में है और ये वाला राइट में है, ठीक है। तो जबकि ऐसा नहीं होता है, बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली जब हम कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे तो ये वाली साइड हमारी लेफ़्ट होती है और ये वाली राइट होती है, चाहे आप कुछ भी पढ़ो। लेकिन जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तब बायोलॉजी को हम पढ़ते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि ये हार्ट है, तो अगर मैंने हार्ट यहाँ लगाया तो ये वाली साइड कौन सी हो गई, राइट साइड, और ये वाली साइड कौन सी हो गई, लेफ़्ट साइड।
इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लंग्स बना देता हूँ, ठीक है, तो बोर्ड के हिसाब से तो वो लेफ़्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, लेकिन उसी लंग्स को जब मैं यहाँ लगाता हूँ तो ये वाला जो लेफ़्ट में था वो राइट में हो गया और ये लेफ़्ट में हो गया। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हमारी किडनी जो इस तरफ होगी वो राइट में होगी और जो इस तरफ होगी वो लेफ़्ट में होगी, लेकिन अगर जब हम उसको बोर्ड भी बना देंगे तो ये वाली क्या हो जाएगी, लेफ़्ट में। तो हमें जब भी बायोलॉजी पढ़नी है उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या कि बोर्ड पे अगर हमने कुछ भी बनाया हुआ है तो जो लेफ़्ट में है वो राइट होगा और जो राइट में है वो लेफ़्ट में होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनके नाम देखते हैं क्या है। इसको बोलते हैं हम लेफ़्ट। देखिए ये जो दोनों ऊपर है, ऊपर वाले चैम्बर्स को एट्रियम बोलते हैं, ये भी एट्रियम है, ये भी एट्रियम है। इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, इसको भी बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा लेफ़्ट राइट का, तो इसको बोलेंगे, ठीक है ना, ये गलत हो गया, इसको बोलेंगे राइट, RIGHT। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। ये हो जाएगा हमारा क्या, राइट RIGHT, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, सेम टू सेम ये हो जाएगा क्या भाई, लेफ्ट एट्रियम, पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट में लिख दिया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे अपन, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, चलिए अब आप एक काम कीजिए, पहले तो देखिए आपको इमेजिन करना है हार्ट कहाँ होता है, इस जगह पर होता है, एकदम लंग्स के बीच में होता है, लंग्स से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो आपको इमेजिन करना है कि ये लंग्स है, यहाँ पर ये लंग्स हैं। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पर लंग्स हैं। ठीक है, लंग्स के बीच में है और ऊपर ये गर्दन जा रही है और ऊपर उसके हेड है और नीचे आपको मान के चलना है कि बाकी की बॉडी है। ठीक है ना, एब्डोमिनल कैविटी आ जाएगी, उसके नीचे पैर आ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए इस तरीके से तो आपको ये इमेजिन करके चलना है, ये हार्ट है, ये लंग्स है, ऊपर हेड है और नीचे पूरी लोअर बॉडी है। ओके, चलिए अब देखिए समझिए बात को। आपको एक चीज़ याद रखनी है, बच्चों से जब मैं पूछता हूँ कि कौन सी आर्टरी है और कौन सी वेन्स हैं, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन कौन सी है ना। इन देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए 2 पाइपलाइन ये आ रही है, ठीक है, 2 पाइपलाइन ये रही, 2 पाइपलाइन ये रही। ठीक है, तो इनमें से कौन सी आर्टरी है और कौन सी वेन्स है उनको पहचानना होता है, तो वो पहचान नहीं पाते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक हमने देखी है कि देखिए एंटर, ENTER। ओके, तो एंटर में क्या आ रहा है, N आ रहा है, तो इसमें N आ रहा है। अब आप मुझे बताओ आर्टरी और वीन दोनों में से किस में N आ रहा है, वीन में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वीन। और बचा क्या, एग्जिट बचा खाली, तो ये एग्जिट जो क्या हो जाएगा वो आर्टरी हो जाएगी। ओके, तो क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि जो ब्लड वेसल ब्लड को एंटर करवाएगी हार्ट में वो वीन कहलाएगी और जो एग्जिट करवाएगी उसे आर्टरी कहेंगे। समझ में आ गई बात, इस बात को याद रखना है। अब समझिए बात को, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर हेड है और नीचे बॉडी है। ठीक है, तो पूरी बॉडी से नीचे की लोअर बॉडी से ब्लड आ रहा है। ठीक है, और हर एक सेल के से वो वापस क्या लेकर के आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर के आ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, इसी तरीके से ऊपर हेड वगैरह है, वहाँ से भी ब्लड आ रहा है, क्या लेकर के आ रहा है ना, एक एक सेल के पास से होकर के आ रहा है वो, तो हर एक सेल से क्या लेकर के आ रहा है वो, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आ रहा है। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के यहाँ से ऊपर की बॉडी से यहाँ से आएगा, यानी कि यहाँ से हार्ट में एंटर करवाएगा इस तरीके से। ओके, और यहाँ से लोअर बॉडी से आएगा ब्लड और सारा के सारी जो वेन्स हैं वो क्या होगी, इससे कनेक्टेड हो जाएगी और सारा ब्लड नीचे की लोअर बॉडी का सारा ब्लड इसमें एंटर हो जाएगा। ओके, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, यानी कि ये भी क्या, ये जो हमारी ब्लड वेसल है क्या करवा रही है, ब्लड को एंटर करवा रही है, ये भी क्या करवा रही है, ब्लड को एंटर करवा रही है। तो बताओ ये वेन्स होंगी या आर्टरी होगी, बताओ। वेरी गुड, ये क्या है, वेन्स कहलाएंगी, लेकिन ये हार्ट से कनेक्टेड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे,
इसको वीन्स ना बोल करके एक स्पेशल नाम दे देंगे, वेना कावा, वेना कावा। ओके, इसी तरीके से इसको भी नाम दे देंगे वेना कावा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, अब दोनों में एक डिफरेंस है कि ये ऊपर है और ये नीचे है, ये ऊपर का ब्लड लेकर के आ रही है, ये नीचे का ब्लड लेकर के आ रही है, इसीलिए इसे बोलते हैं सुपीरियर, सुपीरियर वेना कावा, और इसे बोलते हैं इन्फीरियर, इन्फीरियर वेना कावा। बात समझ में आ गई। चलिए, अब देखिए क्या होगा, ब्लड किस में आ चुका है, हमारे राइट एट्रियम में आ चुका है, यानी कि पूरी बॉडी से ब्लड आया है, नीचे से भी ब्लड आ गया है, पूरी बॉडी से ब्लड आकर के किस में कलेक्ट हो गया, वेना, ये सॉरी राइट एट्रियम में कलेक्ट हो चुका है। ओके, कौन लेके आया है, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। और कौन सा ब्लड लेकर के आए हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, तो अब ये आ गया। अब इसमें जैसे जैसे ब्लड भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये फूल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये फूलेगा, ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा। इसमें जैसे ही ब्लड भरेगा ये एक्सपांड करेगा। ओके, और याद रखिए, जो हमें धड़कन सुनाई देती है ना, हार्ट बीट जो होती है, वो क्या होती है, वो इसका फूलना यानी कि एक्सपांड होना और फिर कंप्रेस होना, एक्सपांड होना और कंप्रेस होना का ही हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोल देते हैं। तो ये एक्सपांड हो जाएगा, फिर जब ये पूरा भर जाएगा तब फिर ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। जब ये कंप्रेस होगा तो ब्लड कहाँ चल जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। ओके, चलिए, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब ये किसके थ्रू आया, देखिए यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है, वाल्व, इस वाल्व का नाम है क्या भाई, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, चलिए, वाल्व क्या होता है, वाल्व ये ऐसा वाल्व है, देखिए जैसे मैंने 2 लाइनें बना दी, पर ये 2 लाइनें नहीं है, ये फ्लैप्स हैं। ठीक है, फ्लैप का मतलब है पत्ती है। ठीक है, पत्ती जैसी शेप है इसकी। ठीक है, इस तरीके से ये एक पत्ती है, एक लाइन नहीं है, ये ऐसी पत्ती है और ये इस तरीके से है। ओके, तो ये क्या करते हैं, जब इधर से ब्लड आता है तब ये इस तरीके से खुल जाते हैं, तब ब्लड आराम से चला जाता है। लेकिन प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, अगर प्रेशर ज़्यादा मतलब होता है और ब्लड वापस बाहर आने लगता है, मान लो इधर आ रहा है, तो ये बंद हो जाते हैं, तो ब्लड को वापस किस में नहीं जाने देते, एट्रियम में वापस नहीं जाने देते हैं। इस तरीके से ये बंद हो जाते हैं। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए, तो और इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, इस वजह से इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ओके, सेम टू सेम इधर भी वाल्व है, बट इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, चलिए, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इधर 2 फ्लैप्स हैं। ओके, 2 पत्तियां हैं, इधर 3 हैं, इस तरीके से, एक ये 2 यूं और एक यूं, इस तरीके से, और इधर सिर्फ 2 ही है। ठीक है, 2 ही काफ़ी है इधर। ओके, चलिए, तो इधर प्रेशर ज़्यादा होता है, इस वजह से इधर बाइकस्पिड वाल्व, और इधर कम होता है इसलिए इधर ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये वाल्व है, इसने क्या करा, यहाँ से सारा ब्लड इधर लेकर के आया। अब जब ये कंप्रेस होगा, ठीक है, तो ब्लड इधर भी जा सकता है, क्योंकि इसको तो पता नहीं है किधर जाना है, वो तो हर रास्ता देखेगा, तो इधर भी जा सकता है। तो ये बंद हो जाते हैं और इधर जाने नहीं देते हैं। तो अब जब तक ये फूलता है, यानी कि जब तक इसमें ब्लड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपांड होगा। अब जब ये एक्सपांड होगा उसके बाद ये क्या करेगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद ब्लड इधर भी जाने की कोशिश करेगा, पर इधर नहीं जा पाएगा, तो ये किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा, इस पाइप से जाएगा। ठीक है, यहाँ से बाहर जाएगा। अब आप बताओ, ये पाइपलाइन क्या कर रही है, ब्लड को बाहर लेकर के जा रही है, तो बताओ ये वीन होगी क्या आर्टरी होगी, जो बाहर लेके जाती है उसे आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, आर्टरी, आर्टरी। ओके, चलिए, बट क्योंकि ये जो ब्लड वेसल है, ये जो ब्लड लेकर के जा रही है, किसके पास लेके जा रही है, लंग्स के पास लेकर के जा रही है। किसके पास, लंग्स के पास। ओके, अब लंग्स के पास लेकर के जा रही है, इसलिए इसको स्पेशल नाम दे देते हैं, एक और नाम इसके आगे जोड़ देते हैं, पल्मनरी, पल्मनरी। ओके, तो इसका स्पेशल नाम हो गया क्या, पल्मनरी आर्टरी। अब आप मुझे बताओ कि इसको ब्लड को कहाँ भेजना है, लंग्स के पास भेजना है। अब ये रहा हार्ट और यही रहा लंग्स। ठीक है, तो बहुत ही पास में है। तो अब आप मुझे बताओ कि जो राइट वेंट्रिकल है, इसको क्या ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा क्या लंग्स के पास ब्लड पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो आंसर यही है
कि इसको ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम को भी सिर्फ ब्लड इसमें भेजना है, तो इसको भी ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, इसीलिए इसकी वॉल्स जो हैं वो ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। जो मैंने मोटी बना रखी है वो गलती से बनी गई है, बट वो पतली होती है, ठीक है। तो इसकी वॉल्स को ज़्यादा मोटा होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसकी वॉल पतली होती है। इसी तरीके से इसकी जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स हैं, ये भी यानी कि राइट वेंट्रिकल की वॉल्स भी कैसे होती है, पतली होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसको भी ज़्यादा दूर तक क्या नहीं करना, ब्लड नहीं भेजना, सिर्फ लंग्स के पास, लंग्स पे ही भेजना है, जो कि बहुत पास में है। ओके, तो इसकी वॉल्स भी थोड़ी पतली होती है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कि सबको पता है हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी में भेजता है, सर्कुलेट करता है। तो हमारे हार्ट की ज़रूरत ही क्यों है? ठीक है, हमारे लंग्स भी तो हैं, लंग्स भी तो क्या कर सकते हैं, पंप कर सकते हैं, ठीक है। भाई लंग्स से बॉडी पर, लंग्स से ब्लड जाना चाहिए, जाना चाहता है कहाँ पर, या भेजना है कहाँ पर, बॉडी में, और बॉडी से लंग्स, बस, ठीक है। क्योंकि लंग्स क्या करता है, लंग्स के पास ऑक्सीजन है, तो ब्लड आएगा, उससे ऑक्सीजन ले लेगा, और ब्लड के पास क्या है, बॉडी से आ रहा है, तो उसके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे देगा और उससे ऑक्सीजन ले लेगा, फिर बॉडी के पास चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो लंग्स, तो जब हार्ट तो कहीं काम ही नहीं है, मेन तो हमारा लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजन लेना है, ठीक है, और बॉडी में भेजना है। तो लंग्स ही डायरेक्ट क्या नहीं कर सकता, पंप क्यों नहीं कर सकता, मतलब लंग्स ही डायरेक्ट पंप कर दे, हार्ट की ज़रूरत ही क्यों है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हमने किस में दिया था, लास्ट जब हमने लंग्स पढ़े थे हमने, ठीक है ना, रेस्पिरेशन पढ़ा था, उसमें देखिए उसमें इसका आंसर है। क्यों है? क्योंकि लंग्स की जो वॉल्स हैं, ठीक है, अभी अभी जिसमें बताया कि इसकी वॉल्स थोड़ी मोटी होंगी क्योंकि इसको क्या करना है, पंप करना है, इसकी थोड़ी पतली होगी क्योंकि इसको यहीं भेजना है, ठीक है। तो लंग्स की वॉल तो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, बहुत पतली होती है। क्यों पतली होती है? क्योंकि उसको एक्सचेंज करना है। अगर मोटी होगी तो वो एक्सचेंज कैसे करेगा? ओके, तो बहुत पतली, इवन वो इतनी पतली होती है कि उसको भी वो खुद अपना वेट नहीं उठा सकती है। उसको अपना वेट उठाने के लिए यहाँ पर हमारे क्या होता है, डायफ्राम होता है। ओके, फूलने के लिए उसको क्या चाहिए, रिब्स चाहिए। ओके, तो अगर वो एक बिल्कुल कपड़े जैसा होता है, जैसे कि ये है, ठीक है, अगर ये कपड़ा है, अगर इसको ऐसे लटका दें तो ये नीचे लटक जाएगा, इसको खींचना पड़ेगा तब जाकर ये रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लटका दूं तो ये लटक गया, तो ये अपना वेट भी नहीं संभाल पा रहा है कुल मिला करके। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये बहुत पतला है, ठीक है। तो जब ये खुद का वेट नहीं संभाल पा रहा है तो ये ब्लड क्या पंप करेगा? ओके, इसीलिए हमारे पास क्या चाहिए, हमें हार्ट चाहिए, क्योंकि हार्ट की दीवारें क्या होती है, बहुत मोटी मोटी होती है, जिसमें इतना दम होता है कि वो पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचा सके। ओके, चलिए, तो अब ये क्या कर रहा है, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप किया और कहाँ पहुंचा दिया, देखो इसके पास है ना, क्योंकि इसको कहाँ पहुंचाना है, लंग्स के पास पहुंचाना है, तो लंग्स तो बहुत पास में है, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा प्रेशर नहीं है। अब ब्लड कहाँ चला गया भाई, ब्लड गया लंग्स के पास, ठीक है। यहाँ से क्या लेके गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के गया, और लंग्स के पास क्या है, ऑक्सीजन है। ओके, चलिए, तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे दिया और ऑक्सीजन ले लिया इसने, ब्लड वेसल ने। अब ब्लड लेकर के आएगा ये, ओके, तो ये ब्लड लेकर के आ रहा है लंग्स से, तो ये इस तरीके से यहाँ से ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो लंग्स से ये वापस इधर नहीं आएगा, तो ये इधर से आएगा। तो ये लंग्स से ब्लड आ रहा है इन दो ब्लड वेसल से, और क्या होगा, यहाँ से एंटर करवाएगा, और हमें पता है जो एंटर करवाता है उसे क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वेन्स हो जाएंगी ये। ओके, ये वेन्स हो जाएंगी। चलिए, वेन्स, बट अभी जस्ट आपने देखा कि ये आर्टरी किससे कनेक्टेड थी, ये थी लंग्स से कनेक्टेड, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, पल्मोनरी आर्टरी। और ये वेन्स भी किससे कनेक्टेड है, लंग्स से कनेक्टेड है, इसलिए इसका नाम भी क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स। ओके, चलिए, तो ये पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी वेन, क्योंकि दोनों ही किससे कनेक्टेड है, ये है लंग्स से कनेक्टेड। पल्मोनरी वेन से ब्लड आ जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। अब इसमें भरता जाएगा और ये एक्सपांड होता जाएगा, एक टाइम के बाद ये भर जाएगा पूरा। उसके बाद ये क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद ये जब ये कंप्रेस होगा तो ये जो वॉल्व हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ताकि ब्लड इस तरफ ना जा सके। तब ब्लड के पास सिर्फ एक रास्ता रहेगा, जो कि कहाँ रहेगा, यहाँ से,
ठीक है, इस तरफ से ये, और यहाँ से ये पूरी बॉडी में भेज देगा। अब आप देखिए, क्योंकि इस वाले पार्ट को, इस वाले चेम्बर को, लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में यहाँ तक और नीचे पैर के एक एक अंगूठे तक, एक एक उंगली तक इसको ब्लड पहुँचाना है। यानी कि इसको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। यानी कि ये वो चेम्बर है जो सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, इसीलिए इसकी वॉल्व भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा मोटी होगी। इसकी वॉल्व को सबसे ज़्यादा मोटी होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करता है, पूरे ब्लड में, पूरे बॉडी में ब्लड भेजना है, बहुत दूर दूर तक ब्लड को भेजना है। ओके, चलिए तो अच्छा, यहाँ देखिए, अब ये जो चेम्बर है दोनों, ये एक, इनके बीच में भी एक मोटी सी दीवार होती है, ये दिख रही है आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। ओके, चलिए, और ये जो इसकी वॉल्स हैं हार्ट की, ये अंदर वॉल दिखाई दे रही है, इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम लेयर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, जो इसके ऊपर कवर करके रखती है इसको, और ये जो इसकी वॉल्स हैं और पेरिकार्डियम लेयर हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, चलिए, तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया और इसकी दीवार मोटी हो गई। ओके, तो अब इसने क्या किया, ब्लड को पंप किया। अब आप मुझे बताओ, यहाँ से ये पूरी बॉडी में ऊपर भी भेजेगा और यहाँ से नीचे भी भेज देगा, तो ये ब्लड को अंदर लेके आ रहा है कि बाहर लेके जा रहा है, तो ये बाहर लेकर के जा रहा है, इसलिए क्या होगा, आर्टरी होगी। ठीक है ना, बट इसका नाम आर्टरी नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है और ये हार्ट से कनेक्टेड है, इसीलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया जाएगा, क्या, एओर्टा। ओके, तो अगर ब्लड क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरी बॉडी में वो कौन सी आर्टरी है या कौन सी, हाँ आर्टरी, कौन सी आर्टरी है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड का प्रेशर जो है वो हाई होता है, सबसे ज़्यादा हाई होता है, तो वो क्या है, एओर्टा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है इसलिए इसको स्पेशल नाम दे दिया है एओर्टा। ठीक है, चलिए, यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, एक बात याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर एओर्टा की वॉल्स भी क्या होनी पड़ेगी, मोटी मोटी होनी पड़ेगी, ताकि वो प्रेशर को मेंटेन रख सके, और उसका डायमीटर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ताकि वो प्रेशर को मेंटेन रख सके। तो इसका डायमीटर भी ज़्यादा होगा, इसकी वॉल्स भी मोटी मोटी होगी, बहुत थिक मतलब बहुत ज़्यादा थिक होगी। ओके, चलिए, लेकिन आप देखिए, जितना मोटा मैंने एओर्टा बनाया है उसके बाद ये मैंने पतला बनाया है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे 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 दूरी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा। प्रेशर कम होता जाएगा तो प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए डायमीटर क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा। इसीलिए आप देखिए, अगर हमारी उंगली में से कट लग जाता है कभी तो थोड़ा सा खून निकलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड वेसल है वो बहुत पतली है। क्यों है, देखिए, और यहाँ हमारा हार्ट है, यहाँ पर एओर्टा है, एओर्टा में क्या है, बहुत डायमीटर भी बड़ा है, उसकी वॉल्स भी थिक है, बट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा। प्रेशर कम हो रहा है लेकिन हमें प्रेशर हाई रखना है, थोड़ा सा मेंटेन रखना है, ताकि ब्लड को आगे भेजा जा सके। इसीलिए आर्टरी का डायमीटर कम होता जाएगा, डायमीटर कम होता जाएगा तो प्रेशर थोड़ा मेंटेन रहेगा और वो आगे तक पहुंच सकेगा। समझ में आई बात। जैसे कि आप देखिए, जब आपने कभी गाड़ी साइकिल धोई होगी, ठीक है ना, तो पाइप का जो डायमीटर है उससे पानी, मान लीजिए ये यहाँ पर निकल रहा है, पानी यहीं तक जा रहा है, बस इतनी डिस्टेंस तक जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसका मुंह को बंद कर देते हैं, उसके डायमीटर को कम कर देते हैं। तो डायमीटर कम होते ही पानी दूर तक जाता है। ठीक है, तो एरिया कम हो जाता है, एरिया कम होते ही प्रेशर बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात। इसीलिए तो अगर जितना डायमीटर एओर्टा का है उतना ही डायमीटर अगर यहाँ तक रखेंगे तो ब्लड आगे तक नहीं पहुँच पाएगा। जैसा कि सेम टू सेम पाइप के साथ है, अगर मोटा पाइप है तो पानी यहीं गिरता रहेगा, लेकिन जैसे इसका डायमीटर कम करोगे आप, उसका एरिया कम करोगे तो वो दूर तक चला जाता है। बिल्कुल सेम टू सेम। तो जैसे जैसे हार्ट से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी आर्टरी की, वैसे वैसे उसका डायमीटर कम होता चला जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई, क्यों हो रहा है कम, ताकि प्रेशर को मेंटेन रखा जा सके। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है वेना कावा, इन दोनों सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा,
सारे पूरी बॉडी के लंग्स, पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वहाँ से और जितनी भी सेल्स है सब हर जगह से ब्लड आ रहा है और इसमें जा रहा है। लेकिन हमारा हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, इसको भी तो एनर्जी की ज़रूरत है, इसके आसपास भी तो ब्लड होगा, इसको भी, ये भी तो ब्लड ले रहा होगा, ये भी तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा होगा, ये भी तो ऑक्सीजन दे रहा होगा, तो इसका ब्लड कौन कलेक्ट कर रहा है? तो यहाँ पर एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कप जैसा क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है जिसमें इस हार्ट का पूरा ब्लड आकर के इसमें कलेक्ट हो जाता है और इसे बोलते हैं कोरोनरी साइनस, इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस, ओके। और फिर यहाँ से ब्लड किस में जाता है? हमारे राइट एट्रियम में चला जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, आपको यहाँ दो वॉल्व और दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक है पल्मोनरी आर्टरी में वॉल्व है और एक एओर्टा में। तो यहाँ पर वॉल्व क्यों है? वॉल्व यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ से जब ये प्रेशर से इसमें इधर जाएगा ब्लड, तो ब्लड वापस ना आ सके, बैक फ्लो ना हो सके, तो बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर भी वॉल्व होते हैं। अब क्योंकि ये वाला वॉल्व देखिए किस में है? पल्मोनरी आर्टरी में है, ठीक है ना। तो इसे बोलेंगे अपन, इसे पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं और ये किस में है? एओर्टा में है, इसलिए इसको बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। ये है पल्मोनरी वॉल्व और ये है एओर्टिक वॉल्व। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस, ओके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में क्या पढ़ेंगे हम? आर्टरी पढ़ेंगे, वीन्स पढ़ेंगे और लिम्फ पढ़ेंगे, ओके। चलिए, और लिम्फेटिक वेसल्स पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।